हेलो एवरीवन। सो ऑन वेरी हाई डिमांड हम एक सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपके नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है एंड आपकी प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है उसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉल्ट एनालिसिस यानी कि जो आपको गिवन सॉल्ट है उसकी एनालिसिस करो। अब एनालिसिस कौन सी करनी है जो आपके सिलेबस में है, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो सॉल्ट एनालिसिस इज द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द कटाइंस एंड अनाइंस। देखो, आपको सभी को पता है जो सॉल्ट होता है उसमें कटाइन भी होता है, अनाइन भी होता है। कटाइन मीन्स पॉजिटिव पार्ट एंड अनाइन मीन उसका नेगेटिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो गिवन सॉल्ट में जैसे कि NaCl है, उसमें अगर आपको कटाइन कौन सा है एंड अनाइन कौन सा है वो पता करना है तो उसको कहते हैं सॉल्ट की एनालिसिस। ओके, सो सॉल्ट की एनालिसिस ये वाली जो है कि उसका कटाइन एंड अनाइन का आपको नेचर पता करना है, दैट इज नोन एज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट द क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं पता करनी। इनफैक्ट आपको सॉल्ट के अंदर कौन से आयंस है, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी। ओके, क्वालिटेटिव यानी कि कौन से आयंस प्रेजेंट है वो पता करने हैं। सो जो सॉल्ट एनालिसिस है आपकी, दैट्स वाई आपकी ये सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्योंकि सिस्टमैटिक इसलिए है कि पहले आप प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो, इस तरह से सिस्टम में ये सब चलता है। तो चलिए इसमें सॉल्ट, हम सबसे बेसिक सॉल्ट जो है वो हम ले लेते हैं, दैट इज़ योर NaCl सॉल्ट। तो NaCl सॉल्ट कैसे बनता होगा आपका, आपको सभी को पता है एसिड प्लस बेस क्या होते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो वेरी वेल कि जब भी कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस विल डेफिनेटली गिव यू सॉल्ट। सॉल्ट आपका यहाँ पर बनेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपका क्या है, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, राइट। तो अगर NaCl, अगर किसी को NaCl सॉल्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज हमने HCl यहाँ पर एसिड ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कर ली, हमने यहाँ पर NaOH बेस के साथ रिएक्शन कर ली। नाउ हमारे पास जो सॉल्ट है वो क्या मिलेगा, नाउ हमारे पास सॉल्ट NaCl सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो वाटर है वो यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो NaCl है, दिस इज़ योर सॉल्ट। तो आपको जो सॉल्ट गिवन रहते हैं जब एनालिसिस करनी होती है आपको, तो उसमें आपको नहीं पता होता कि आपका सॉल्ट कौन सा है। ओके, तो ये इसको ये अननोन कर देते हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट द कटाइंस, नेचर ऑफ द कटाइन और द अनाइन। ओके, सो यहाँ पर सॉल्ट की जो बात करते हैं उसमें हम लिखते हैं कि ये जो आपका सॉल्ट है उसमें क्या है, कटाइन भी है। वी विल राइट इट इज़ हैविंग द कटाइन दैट इज़ पॉजिटिव एंड योर अनाइन जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेगेटिवली चार्ज आपका होगा वो स्पीशी आपकी अनाइन होती है। बट कटाइन और अनाइन के अलावा इससे आप बेसिक रेडिकल भी लिखते हो। क्या लिखते हो, उसका अदर नेम क्या है, और इट कैन बी रिटन एज बेसिक रेडिकल। और अनाइन को आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी नेम्ड एज एसिडिक रेडिकल। ओके, एसिडिक रेडिकल आपका नेगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉजिटिव को आपने बेसिक रेडिकल बोलना है, अनाइन को आपने एसिडिक रेडिकल बोलना है, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपका जो NaCl सॉल्ट है उसमें आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कौन सा है, Na पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव है। तो Na पॉजिटिव जो है वो कहाँ से आ रहा है, Na पॉजिटिव आ रहा है फ्रॉम द बेस। NaOH ने क्या दिया, Na पॉजिटिव, तो इसी वजह से इसे बेसिक रेडिकल बोला गया। एंड जो आपके इसमें नेगेटिव पार्ट है Cl नेगेटिव, वो कहाँ से आया, वो एसिड से है, दैट्स वाई इसका नेम आपने एसिडिक रेडिकल लिख लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस, ये हमें ऑब्टेन हो रहा है बेस से। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिकॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड। ओके, ये आपको एसिड से ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन NaCl, तो यहाँ पर आपका हो गया जैसे Na पॉजिटिव हो गया एग्जांपल, और यहाँ पर उसका एग्जांपल क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया अनाइन, जो कि देख सकते हो एसिडिक वाले पार्ट से भी आपको मिल रहा है। तो ये तो इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी अबाउट द सॉल्ट, उसमें क्या होते हैं बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, कटाइन अनाइन क्या होते हैं, राइट। तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ आती है, योर इंटरफेयरिंग अनाइंस। देखो इंटरफेयरिंग अनाइंस क्या होते हैं,
इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि हमारे सिलेबस में है ऑफ द सॉल्ट, इंटरफेयरिंग अनाइंस आर द नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली अनाइन है तो नेगेटिवली चार्ज आइंस तो हो गए ही, दैट कैन इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ अदर आइंस। देखो जो इंटरफेयर नेम में ही है इसके, जो कि अदर आयन के जो टेस्ट के साथ इंटरफेरेंस दिखाएगा, इंटरफेयर करेगा, यानी कि अगर ये आयन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट है बाय एनी चांस, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि दूसरे आयंस के जो टेस्ट है उनको ये इंटरफेयर करेगा। सो अगर हमें ये इंटरफेयर करेगा तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अदर आयंस के लिए भी। सो पहले एनालिसिस करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप देख लो कि कहीं इसमें इंटरफेयरिंग अनाइन है या नहीं है, राइट। तो इंटरफेयरिंग अनाइंस वैसे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट इंटरफेयरिंग अनाइन जो लर्न करना है आपको वो होता है BO3 3 नेगेटिव। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोरेट। इसको कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसका नेम, इसको बोरेट कहते हैं। सेकेंड आपको लर्न करना है ASO4 3 नेगेटिव। ये क्या होता है आपका? आर्सेनेट। आर्सेनेट, ओके, ये आपका आर्सेनेट हो गया। देन आपका क्या होगा यहाँ पर PO4 एंड योर 3 नेगेटिव, और ये क्या है आपका? दिस इज़ योर फॉस्फेट, दिस इज़ योर फॉस्फेट। एंड जो यहाँ पर F नेगेटिव है, F नेगेटिव भी आपका एक वन ऑफ द इंटरफेयरिंग अनाइन है। दिस इज़ नोन एज द फ्लोराइड, ओके, दिस इज़ नोन एज द फ्लोराइड। एंड अनदर आपका है C2O4 2 नेगेटिव विच इज़ योर, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट, ऑक्सलेट हो जाएगा, राइट। एंड 6 आता है सिलिकेट, ओके। सिलिकेट के पर्टिकुलर जो फॉर्मूलाज, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, इसके कई फॉर्मूला होते हैं, इसलिए जस्ट हम यहाँ पे सिलिकेट लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं दीज आर द इंटरफेयरिंग अनाइंस। और इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, आप कर सकते हो लर्न इसको, ट्रिक, इसकी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे याद करिए कि पंजाब यानी कि PB, ओके, पंजाब स्टेट है, ओके, PB से आपने एक सोफ़ा मंगवाया है, PB सोफ़ा, ओके, PB सोफ़ा, PB का पंजाब का सोफ़ा है आपके पास, राइट। तो PB का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? P फॉर द क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फेट हो जाएगा, PO4 एंड 3 नेगेटिव, राइट। B फॉर क्या हो जाएगा आपका? बोरेट हो जाएगा, BO3 2 नेगेटिव, सॉरी 3 नेगेटिव, राइट। एंड S से क्या हो जाएगा आपका? S से आपका हो जाएगा सिलिकेट, ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं सिलिकेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सलेट हो जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव। लर्न करने का तरीका है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? F नेगेटिव हो जाएगा, फ्लोराइड। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? आर्सेनेट, ASO4 3 नेगेटिव आपका हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं PB सोफ़ा, ये क्या है? सारे इंटरफेयरिंग अनाइंस है। सो इसीलिए नोट दैट एनालिसिस ऑफ अनाइंस, देखो पहले आपको एनालिसिस करनी है कि इसमें आयंस कौन से है, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो इसमें बेटर होता है कि सबसे पहले जो आप डिटेक्शन करो, सबसे पहले अनाइंस की डिटेक्शन से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि कैटायन की डिटेक्शन आप नहीं कर सकते, बट इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द अनाइन। ऐसे क्यों है? क्योंकि अनाइन से अगर स्टार्ट करोगे ना तो आपको एटलीस्ट इंटरफेयरिंग अगर अनाइंस हुए तो उनके बारे में पता लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो एनालिसिस पहले करी जाती है वो ऑलवेज आपकी अनाइन की करी जाती है, आर डन फर्स्ट देन द cations, because there might be interfering anions present in a mixture that can interfere with the test of other ions, okay, so that बाद में जाके हमें ऐसा ना हो कि हमें पहले से पता ही ना हो कि कोई इंटरफेयरिंग आपका अनाइन भी है और हम टेस्ट करते ही जा रहे हैं और वो हमें गलत टेस्ट मिल जाएगी, ओके। तो हमें इंटरफेयरिंग जो अनाइंस है उसके बारे में पहले ही पता होना चाहिए। सो इट्स बेटर टू नो देम फर्स्ट, इसीलिए हमें ये पहले ही पता होना चाहिए, ऑल राइट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनाइन। देखो अभी सारा फोकस हमारा अनाइन, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस पे है। तो आपका जो अनाइंस होते हैं उसकी दो कैटेगरी हम बनाते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास ए में हम कौन से आयंस करेंगे, कौन से अनाइन आते हैं क्लास ए में? हम लिखेंगे अनाइंस, हम लिखेंगे अनाइंस which forms volatile products or vapors with acids. That means
आपको क्या बताया गया है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपने सॉल्ट लिया जिसमें अनाइन आपके क्लास ए वाले हैं, ओके, आपने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया और आपके पास अनाइंस आपके जो है वो क्लास ए वाले हैं, तो वो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एसिड को ऐड करते हो, ओके, यहाँ पर अगर आप एसिड को ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ पर आपके कोई भी वेपर्स या फिर कोई भी आप कह सकते हो गैस आपको यहाँ पे लिबरेट होती हुई नज़र आएगी, या फिर आपको थोड़ा लगेगा कि यहाँ पर ये वेपर्स निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं वेपर या फिर गैस आपको निकलती हुई लगेगी। एंड क्लास बी के कैसे होते हैं, क्लास बी के जो अनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हमने यहाँ पे क्लास बी के अनाइन अगर है हमारे पास, तो अगर हम इसमें एसिड भी डाल रहे हैं, वो कौन सी एसिड होगी वो हम लेटर ऑन करेंगे। जब हम एसिड डालेंगे तो यहाँ से नो वेपर विल बी देयर, तो यहाँ पर कोई भी आपके वेपर नहीं होंगे। ओके, तो अगर कोई भी वेपर नहीं होंगे तो वो क्लास बी की कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्लास बी में कौन से अनाइंस आते हैं, अनाइंस which do not form volatile products or vapor with your acids डालने पर ये कोई वॉलेटाइल कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देगी, ना तो आपको इसमें वेपर नज़र आएगी, ना ही आपको इसमें गैस नज़र आएगी, राइट। तो चलिए इसमें इसके बाद जो क्लास ए एंड क्लास बी है उसके बाद सब ग्रुप स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब ग्रुप पहले हम लिखते हैं इसका सब ग्रुप 1। ओके, सब ग्रुप 1 में कौन से आएंगे, एंड आपके जो सब ग्रुप 2 है उसमें कौन से आएंगे आपके पास, राइट। और इसका भी वैसे ही सब ग्रुप 1 आता है, और इसका भी हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ग्रुप आपका इसमें 2 आता है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, जो आपके इनके सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 है, क्लास ए एंड क्लास बी के, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लास ए है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में जो आयंस है, पहले ये देख लो आयंस कौन से है सिलेबस में, कटायंस आपके ये सारे हैं, और जो अनायंस है पर्टिकुलरली आपको यही पूछे गए हैं, फ्लोराइड भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, और इसके अलावा भी जो मैं करवाऊँगी वो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं जो भी हमारे इसमें सिलेबस में है वो सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2, और एक सल्फेट है जो कि सब ग्रुप 1 वाले में, इस वाले में कवर हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको। ओके, तो इस कैटेगरी में जो क्लास ए के सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 है उसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट है, और एक और बात यहाँ पर आपका जो ग्रुप रिएजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर एसिड डालते हैं, तो यहाँ पर एसिड कौन से डालोगे, इस केस में आप यहाँ पर आप लिख सकते हो जो ग्रुप रिएजेंट है वो यहाँ पे कौन सा है, दैट इज़ योर, या तो आप डाइल्यूट डालना है, डाइल्यूट एसिड, ओके, या तो आप डाइल्यूट HCl डालोगे, या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, H2SO4 डालोगे, आइदर ऑफ देम। ओके, डाइल्यूट होना चाहिए बट। और यहाँ पर जो सब ग्रुप 2 वाले हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप यहाँ पर रिएजेंट कौन सा डालेंगे, ग्रुप रिएजेंट इसके केस में यूज़ होता है योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सब ग्रुप 1 है उसमें जो एसिड डाली जाती है वो डाइल्यूट डाली जाती है, सब ग्रुप 2 वाले केस में जो एसिड डाली जाती है दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड यहाँ पे सब ग्रुप जो 1 है, यहाँ पर सब ग्रुप 1 में हम क्या देखेंगे, ये आइडेंटिफाई, इसमें आपका एक ही आयन है जो कि सल्फेट है, यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, इसको फर्दर हम करेंगे आइडेंटिफाइड बाय PPTs। ओके, यहाँ पर आपके PPTs बनते हैं, और इसमें कौन सा है, सल्फेट है आपका, सल्फेट आपके सिलेबस में है, ये वाला, इनमें से सल्फेट आपका सिलेबस में है, और भी आंसर होते हैं बट सल्फेट ही है। और वैसे ये वाला आपका उतना यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी देख लो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, बाय रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें कलर चेंज को हम देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिटेक्शन करते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको इन तीनों में ध्यान रखना है। ऑलराइट,
सो यहाँ पर हम अनायंस में जो क्लास ए वाले हैं हमारे सब ग्रुप 1 की बात करेंगे, और ये सारे जो सब ग्रुप 1 के लिए है ये आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, अभी जस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है। सो यहाँ पर दीज अनायंस विल गिव वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स विद द एसिड्स। आपको पता है ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देते थे जब भी इसमें ग्रुप रिएजेंट कौन सा था, डाइल्यूट एचिड डालते थे, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको या तो गैस देखने को मिलेगी या फिर कोई वेपर्स आपके लिबरेट हो गए। तो चलिए जो आपके सिलेबस में है उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है, वैसे बाकी भी करने आपको, क्योंकि ट्विस्ट करके कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये कार्बोनेट है, ये आपका बाइकार्बोनेट है। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के केस में अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालते या फिर कोई भी डाइल्यूट H2SO4 अगर हम डाल दें तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ पर लिबरेट हो जाएगी, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो गैस होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, ओके। एंड क्या होता है, जैसे ही आपने ये जो आपका डाइल्यूट HCl है वो यहाँ पर सॉल्ट पे डाल दिया, तो अगर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट हुआ तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रिस्क, आपको यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलेगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है, जैसे कभी आपने फिजी बॉटल्स खोली होगी तो उसमें से जैसे फिज की आवाज़ आती है, वो आपकी ब्रिस्क एफरवेसेंस है जो कि CO2 को बताती है कि CO2 अगर होगा तो ही ऐसी आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलेगी। और ये गैस कैसी होती है, ओडोरलेस होती है, ना इसकी कोई स्मेल होती है ना कलर होता है, सिर्फ इसके जो फिस जैसे कि साउंड आती है उसी से ब्रिस्क एफरवेसेंसेस के बारे में पता चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, ये है आपका सल्फाइड। S नेगेटिव को आप सल्फाइड बोलते हैं। इसमें अगेन हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट आप H2SO4 अगर डालोगे तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी कौन सी गैस निकलती है, H2S गैस निकलती है जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस है आपकी, H2S गैस, और इसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, एग स्मेल होती है, ओके। तो अगर ऐसे स्मेल आपको आती है तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर कौन सा है आपका सल्फाइड आपका प्रेजेंट होने के चांसेस है। ये कंफर्मेटरी नहीं है, जस्ट ये अभी प्रिलिमिनरी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आइडिया लगता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, NO2 नेगेटिव अगेन सिलेबस में है, ये होता है नाइट्राइट। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट, अगर आपका डाइल्यूट HCl अगर आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी, NO2 गैस मिलेगी आपको। अब हमें कैसे पता चलेगा NO2 गैस कैसी है, यहाँ पर क्या है आपके ब्राउन, यहाँ पर आपके क्या है ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस देखने को मिलेगी। अगर ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं तो ये यहाँ से थोड़ी इंडिकेशन होती है कि शायद आपका नाइट्राइट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये 3 यहाँ से सिलेबस में तो है, बट बाकी भी आपको करने हैं, जैसे सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, दिस इज द सल्फाइड, ओके। तो अगेन अगर हम डाइल्यूट HCl अगर इसमें डाल देते हैं, डाइल्यूट HCl पहले मैं लिख ही लेती हूँ, यहाँ पर डाइल्यूट HCl सभी में डाला जाएगा, या फिर डाइल्यूट कोई भी है, एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है ना। अगर इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका SO2 जो गैस होती है, SO2 गैस आपकी यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। और ये क्या होता है, ये स्मेल कैसी आएगी, आपको कैसे पता चला, SO2 गैस अगर लिबरेट होगी तो इसकी एक अलग सी स्मेल होती है, ये होती है बर्निंग जैसी स्मेल, बर्निंग स्मेल। जैसे कि जब टायर जलता है, ऐसे क्रैकर्स जलते हैं, जो जैसी स्मेल तब आती है वैसी स्मेल आएगी। अगर बर्निंग स्मेल आती है आपको लाइक चोकिंग गैस, और ये कैसी है, चोकिंग जैसी गैस होती है, जिससे आपको लगेगा बिल्कुल ही चोक हो गया है, आपका चोक हो गया है गला, बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहे हो आप, तो ये क्या होगा, SO2 गैस होने की थोड़ी इंडिकेशन है। तो यहाँ एसीटेट में क्या होता है, अगेन अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH के आपके वेपर्स बनेंगे, ओके। तो ऑब्वियसली विनेगर में भी यही होता है, तो विनेगर वेपर्स आपके बनेंगे, विनेगर जैसी आपकी यहाँ पर स्मेल आएगी, राइट। तो लास्ट है आपका थायोसल्फेट। अगर फिर से इसमें ये डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो सल्फर की PPTs है वो मिलेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पर लिबरेट होती हुई नजर आएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखो दोनों में यहाँ पर SO2 यहाँ पर निकल रही है, बट यहाँ पर SO2 सिर्फ अकेली है। यहाँ पर SO2 के साथ अगर नीचे टेस्ट ट्यूब में आपके पास सल्फर के PPTs रह जाते हैं, अगर आपका डिपॉजिट्स PPTs अगर आपको नजर आते हैं तो वो
थायोसल्फेट है, क्योंकि थायोसल्फेट, थायो का मतलब ये एस होता है और सल्फेट अनदर एस है, दैट मीन्स 2 एस है, दैट्स वाई आपके पास S2 है, तो ही यहाँ पे 2 एस वाले कंपोनेंट्स आपको देखने को मिले हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस अनाइन। अनाइन ही डिस्कस कर रहे हैं, कौन से ग्रुप 2 वाले अनाइन। क्लास ए ही चल रही है अभी, क्योंकि क्लास ए ही इंपॉर्टेंट है अनाइंस में वैसे। तो आपकी जो ग्रुप 2 है उसके हम टेस्ट कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं। हेयर ऑल्सो क्या होता है, ग्रुप जो क्लास ए है उसमें अनाइंस के साथ अगर HCl या फिर कोई भी डाइल्यूट गैस डालते हैं तो वेपर्स एंड वॉलेटाइल कोई भी आपके पास सब्सटेंस ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगी। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग है, जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करी थी, अगर आपको याद हो तो। देखो ये एसिडिक तो होता है, एसिडिक तो फॉर श्योर होगा, पीछे भी ये एसिडिक नेचर ही अपना दिखा रहा था कि वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, राइट। एसिडिक यानी कि हाइड्रोजन को लिबरेट, H पॉजिटिव को लिबरेट करेगा। इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड वाला H2SO4 डिहाइड्रेटिंग भी होता है, यानी कि पानी को भी निकाल देता है, और ऑक्सीडाइजिंग भी हो जाता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज भी कर लेता है। ये डिहाइड्रेशन हमने कहाँ करा था, अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये चीज़ करी थी कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद हाई टेम्परेचर अगर डाल रहे थे तो अल्कोहल में से वाटर निकल जा रहा था, राइट। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ है, जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ लगने वाली है। चलिए, ये जो आपके रेड से दिख रहे हैं आपको, ये आपके सिलेबस में है, बाकी भी आपको करने हैं। ओके, एक बार बाकी भी रीड करने हैं, बट ये तो आपको डेफिनेटली करके जाना है। चलिए, यहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट जो आपका है वो कौन सा डाला जाएगा, यहाँ पर अगेन यहाँ चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाएगा। ये आपके सेम यहाँ पर मैंने लिख लिया कि यहाँ पर सभी में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो। अब यहाँ पर फर्स्ट केस क्या होता है, जब भी ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपका HF बनाएगा। यहाँ पे ये क्या है, बीइंग एसिड H2SO4 क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और यहाँ पर आपका HF बन जाएगा। ओके, ये HF क्या है आपका, ये HF एक क्लियर सॉल्यूशन है, राइट। HF क्या है आपका, एक क्लियर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और इसी में एक HF की इंपॉर्टेंट बात भी है, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ होती है एचिंग ऑफ ग्लास। ओके, एचिंग ऑफ ग्लास क्या होता है, जैसे जो ग्लास आपने कभी देखा होगा उसमें कार्विंग हुई होती है, फूल पत्तियाँ ग्लास पे बनी होती है, ऐसी कार्विंग जैसी नज़र आती है फूल पत्तियों की, या कोई भी डिज़ाइंस होते हैं जो कि ग्लास में बनाए जाते हैं, वो आपके कैसे बनाए जाते हैं, जो आपका HF होगा वो किस पे डाला जाता है, थोड़ा सा HF वहाँ पर डाला जाता है ग्लास पे, और ग्लास क्या है, SiO2। ओके, तो इसकी वजह से क्या कंपाउंड बन जाता है, H2SiF6 आपका यहाँ पर बन जाता है, राइट। तो यानी कि HF का यूज़ भी कहाँ पर होता है, एचिंग ऑफ ग्लास में होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो क्लोराइड है अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगेन आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर HCl की आपकी यहाँ पर HCl की गैस नज़र आएगी। ओके, HCl की यहाँ पर गैस नज़र आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाइट फ्यूम्स होते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दीज आर द वाइट फ्यूम्स, आपके ये वाइट फ्यूम्स है, अभी फ्यूम्स है, राइट, वाइट फ्यूम्स आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय द टाइम अगर हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पहले वाइट फ्यूम्स नज़र आ रहे थे, वो वाइट फ्यूम्स अब क्या हो जाएगी, वेरी डेंस, आपको क्या नज़र आएगा, डेंस वाइट फ्यूम्स नज़र आएंगे, आपको फ्यूम्स नज़र आएंगे। वो किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड के हैं। किसके होते हैं वो, अमोनियम क्लोराइड के वो वाइट फ्यूम्स होते हैं, बट अब डेंस हो गए। अगर इसकी रिएक्शन फर्दर, इसको अगर वाइट फ्यूम्स जो आपके हैं फर्दर उसको अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो उसके साथ रिएक्ट करके वो अमोनियम इससे क्लोराइड ले लेता है, जिसके कि और ज़्यादा डेंसर आपको वाइट फ्यूम्स नज़र आता है, तो इंडिकेशन है कि क्लोराइड आपका प्रेजेंट होगा। चलिए, जो ब्रोमाइड में होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के आपका क्या बनता है, यहाँ पर ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाती है, राइट। और ब्रोमीन गैस तो सभी को पता है कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ओके, तो आपका आपके जो ब्राउन गैस है यानी कि वेपर्स है आपके। अब फर्दर इसमें क्या होता है, फर्दर इसकी रिएक्शन अगर करते हैं, अगर इसमें वाटर डालते हो, अभी तो ये गैस है यानी कि वेपर्स है, वाटर अगर हम डालते हो, वाटर डालने में इसका ब्राउन सॉल्यूशन हो जाता है, आपको क्या मिलेगा, ब्राउन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ब्राउन सॉल्यूशन मिल रहा है तो इंडिकेशन है कि आपका ये ब्रोमाइड ज़रूर प्रेजेंट है। आगे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर I नेगेटिव में फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पे आपका I2 की गैस
या फिर इसके जो वॉयलेट फ्यूम्स होता है, पर्टिकुलर इसका कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है। तो इससे तो पता ही चल जाता है आपको वॉयलेट फ्यूम्स यानी कि वेपर्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं अभी नाइट्रेट। नाइट्रेट भी आपके सिलेबस में, अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो आपका NO2 गैस लिबरेट यहाँ से होगी, राइट। अब यहाँ पर आपका क्या है, NO2 गैस कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, राइट। ब्राउन कलर की अगर आपकी NO2 गैस है तो ये भी तो ब्राउन कलर का है, ब्रोमीन। तो कैसे पता लगाओगे, दोनों में तो गैस ब्राउन लिबरेट होगी। ये तो अब हमें यहाँ पे डिफिकल्टी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएंगे, इसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे। वाटर की रिएक्शन के बाद आपको NO प्लस यहाँ पर HNO3 मिलेगा, ओके। जो कि ये सॉल्यूशन है, ये कैसा होता है, ये आपका कलरलेस होता है, यानी कि वाइट होता है, ओके। कलरलेस यानी कि वाइट है, वाइट को हम इसमें कलरलेस कहते हैं। तो अगर आपका सॉल्यूशन अगर आपके जो फ्यूम्स है, अगर वाटर उसमें डाल रहे हो और वो ब्राउन जो कलर है वो डिसअपेयर हो रहा है, तो इंडिकेशन आपकी नाइट्रेट की है। अगर वाटर डालने पे वो सॉल्यूशन ब्राउन कलर नहीं छोड़ता है, ब्राउन कलर ले जाता है, ब्राउन कलर है सॉल्यूशन में रहता है, तो दैट मीन्स इंडिकेशन है कि वहाँ पे वो ब्रोमाइड ज़रूर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर करते हैं हम ऑक्सलेट का। ऑक्सलेट में दोबारा से यही वाली चीज़ें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर यहाँ पे डाल रहे हो तो आपके पास क्या है, CO बनेगा, प्लस साथ ही साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिबरेट होगी, राइट। और ये भी देख लो, बोरेट के केस में भी देख लो, अगर सेम चीज़ हम करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, H3BO3 मिलता है, जिसके आपके वाइट फ्यूम्स, वाइट गैस यानी कि वाइट वेपर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, या फिर आप कह लो फ्यूम्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास 8, जिसमें कि सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 के हमने बेसिक जो टेस्ट थे वो भी कर लिए, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन इसके बारे में पता चल सकती है। थैंक यू सो मच।